नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि कल आप सभी लोग का बिहार दरोगा मेंस का नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आपका एडुटेरिया का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी लोग का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका देखा जाए तो मेंस प्रैक्टिस सेट है। ये आपका वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 1 जो है मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपका 10 सेट था वो आप पे कंप्लीट हो चुका है। उसका भी प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का हम देखेंगे सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपका पूरा 100 क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी आप सभी लोग मेंस में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा 20 सेट्स का, तो इसका पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको आंसर के साथ यानी जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो सभी आपको वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना अच्छे देखिएगा कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बिहार दरोगा मेंस में ही आपका जो स्कोर होता है वही आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? अगर आप सभी लोग राष्ट्रपति पर जिस तरीके से महाभियोग चलता है तो कुछ दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है, ताकि कुछ वो अपना सुधार कर पाएँ। तो 14 दिन पहले, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल आप सब लोग याद रखिएगा 22 हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, डी सही आंसर हो जाएगा। और आपका अनुच्छेद 21 में प्राणायाम देख स्वतंत्रता हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में आई थिंक देखा जाए तो नियोजन से संबंधित है, जो कि याद नहीं आ रहा है। और अनुच्छेद आपका 20 जो है गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ध्वज अपनाया गया था, जो स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। तो प्रशासनिक प्राधिकरण यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो आप सब लोग याद रखिएगा भाग 5 यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के प्रमुख रखा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह। 2 माह यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि 1950 में किया गया था। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो जब मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है तो कौन होता है? तो संसद यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? याद रखिएगा अरुणा राय यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र पूछा गया है। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम का। मिजोरम का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्कन दर्रा किसके मध्य स्थित है। देखिए कल से जो आपका वीडियो आएगा यानी सेट नंबर 2, उसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा और शाम में हो सके तो आप सभी लोग का हिंदी का भी सेट आएगा। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी का भी सेट कराइए, तो हिंदी का भी सेट आपका आएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माना दर्रा। माना यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। मैंग्रोव जो है आपका ये किसे कहा जाता है, चलिए बताइएगा। ये कहा जाता है लवण कक्ष का प्राकृतिक वन, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। भारत का पहला स्टेट पूछा गया है, तो आप सब लोग ये कमेंट करके बताइएगा। 2020 का ये करंट अफेयर है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी। देखिए बिहार दरोगा मेंस की बात करें तो आपका जो मेंस में आपका करंट अफेयर में यानी करंट अफेयर का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। देखिए इन्फोर्समेंट ESI मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका करंट अफेयर देखने को मिला था, तो करंट अफेयर भी आपको देखते हुए चलना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन करंट अफेयर आपको मंथली जो वन लाइनर होता है उसको आपको देखते चलना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मारिके लुकास रिजनेबल्ड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मिकिर जो पहाड़ी है यह आपके कौन से राज्य में स्थित है। राइट आंसर याद रखिएगा असम राज्य, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा अवस्थित नहीं है। तो याद रखिएगा जो आपका गोसाई थान हो जाता है ये आपका गलत है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका नेपाल में है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी आपका कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी ये सब आपका भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है। जो आपका मानस नदी है ये आपका किसका सहायक नदी है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। मानस नदी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है। स्थलरुद्ध जो है आपका देश नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि चितवन घाटी किस देश में स्थित है। चितवन घाटी कौन से देश में स्थित है बताइएगा, आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल यानी ऑप्शन सी। अगला कि श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कार्य पूछा गया है WBC का। तो याद रखिएगा WBC का रोगाणुओं का विनाश, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से एक और बात पूछना था कि जो आपका मैं सोच रहा हूँ कि लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है पूरा एक मास्टर वीडियो बनाया जाए अच्छे से समझ के पढ़ करके, ताकि कहीं ना कहीं आपका लूसेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि लूसेंट स्टार्ट किया जाए या फिर क्राउन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो अगर हम संसार की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस क्या है। हदीस जो है आपका क्या है। तो हदीस एक प्रकार से देखा जाए तो इस्लामिक कानून है, जो कि डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है यह आपका 1347 में किया गया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। जो राग गोविंद के रचयिता पूछा गया है इसका आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। जो आपका चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया गया था तो पहला पूछा गया है कब किया था। तो याद रखिएगा 1532। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। रानी दुर्गावती जो है कहाँ की रानी थी।
तो आप सब लोग याद रखिएगा मंडला, मंडला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? मक्का द्वार मुगल काल में किस बंदरगाह को कहा जाता था? तो आप सब लोग याद रखिएगा ये सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोलबर्ट, कोलबर्ट यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी कहां से? करीबन देखा जाए तो जहां से भी थी ये 75,000 करीबन वहां से सैनिक थे, और वो कहां कर थी? तो आप सब लोग याद रखिएगा अवध से। कहां से? अवध से 75,000 वहां से सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा बी.जी. तिलक, बी.जी. तिलक यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है कहां पर हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? काकोरी। तो आप सब लोग याद रखिएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर, गोरखपुर यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन जो है कहां पर मिलता है? स्तूप शब्द का वर्णन कहां पर मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में यानी ऑप्शन सी। आप कितने ऋग्वेद में ऋचाए हैं आप कमेंट करके बताइएगा। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्ज होम, बुर्ज होम यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ है ये आपका देखा जाए तो कोलीय वंश से हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? जारी किया जाता है तो ये क्या आता है आपका आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, आर्थिक विभाग कार्य के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध जो है आपका किससे है? पी रामाराव समिति का जो संबंध है ये आपका किससे है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा से, रक्षा यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था, तो ये आपका पंचवर्षीय योजना कौन सा है? दूसरा यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया है 1969, 1969 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आप सब लोग याद रखिएगा सी यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया है 20 हो जाएगा, याद रखिएगा। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 बोला गया है कि रिकेट्स एक बीमारी है, जो कि ये बीमारी किसकी होती है, यानी कौन से हमारे शरीर के कहाँ में होता है? जो रिकेट्स होता है ये आपके हड्डियों की बीमारी होती है, जो कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि उच्छ्वसन के समय पसलियाँ, तो याद रखिएगा नीचे की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है कि मानव शरीर में क्रेनिकल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है?
क्रेनिकल तंत्रिकाओं की संख्या पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इसकी संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, जो कि ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केचुआ से क्या लाभ होता है। देखिए केचुआ जो माना जाता है एक किसान का दोस्त भी माना जाता है एक प्रकार से, तो किसान का मित्र के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए किसानों का ये मित्र कहा जाता है केचुआ। तो याद रखिएगा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है, यानी इसमें से चार ऑप्शन में से एक अलग कौन सा है। तो याद रखिएगा किडनी एक जो होता है ये आपका अलग है, जो कि यकृत, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी से आपका किडनी जो है अलग है। अगला है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कहाँ से। ऊर्जा की जो उत्पत्ति है ये आपका कहाँ से होता है। तो सही आंसर याद रखिएगा ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और दाल में भी पाया जाता है, लेकिन चावल में देखा जाए तो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी जो सी जो है यही आपका इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, यानी कौन किससे कहाँ से श्रृंखला पूछा गया है। देखिए अगर हम श्रृंखला की बात करें तो जो घास होता है घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़, यानी ये जो आपका है कड़ी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। अगर हम सोडा वाटर की बात करें तो आपका CO2 हो जाएगा, यानी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा AMU यानी ऑप्शन डी। इसमें आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है या फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, पादप रोग दिया गया है और आपका रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी नींबू कैंकर जो आपका जीवाणु और गेहूं की रस्ट जो है आपका कवक और भिंडी की पीच जो है आपका विषाणु, यानी चारों आपका तीनों सही है। अगला है कि गन मेटल किसका मिश्रण है। अगर हम गन मेटल की बात करें तो ये आपका तांबा जस्ता टीन जो होता है ये आपका गन मेटल का मिश्रण होता है, डी सही आंसर हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जो होता है क्यों जगमगाता है, यानी चमकता क्यों है कटा हुआ हीरा। तो आप सब लोग याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा अवतल लेंस यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें तो एक अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वारा, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसका, बताइएगा आप सभी लोग, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की जो श्यानता है इस पे देखा जाए तो घटता है, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो आर्द्रता एवं ताप दोनों, यानी ऑप्शन बी। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, सभी को पता होगा। क्यूसेक से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला कि ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऋणात्मक मान जो है आपका नहीं होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्विन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, बोला गया कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें एनीमोमीटर का तो ये आपका वायु का वेग हो जाएगा। सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये आपका भूकंप से तीव्रता माने देखा है तो जो सिस्मोग्राफ होता है भूकंप का तीव्रता मापता है। और बात करेंगे बैरोग्राफ तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर ये आपका हो जाएगा आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बोला गया है कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध होता है ये आपका मरुस्थल से होता है, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बोला गया कि जैव विविधता का जो संरक्षण होता है ये किसके लिए आवश्यक है, जैव विविधता।
तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका वन्य जीव सुरक्षा हो जाएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा हो जाएगा और पृथ्वी की सुरक्षा, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती के लेखक सभी लोग जानते होंगे, जो कि भास्कराचार्य हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील स्थित है कहाँ पर। ग्रेट स्लेव झील ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कनाडा में स्थित है, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि पूछा गया है। अगर हम परिधि की बात करें और व्यास की बात करें तो याद रखिएगा 12,756 वो आपका 40,075 किलोमीटर होता है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपका देखा जाए तो प्रश्न आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो आपका प्लास्टिक के करेंसी नोट सबसे पहले यहाँ पे जारी किया गया था, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये आपका हो जाएगा गगनयान भारत और रूस, भारत और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, कीटों से अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, रेशम प्राप्त होता है, लाख प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, लेकिन जो मोती होता है ये आपका कीट से प्राप्त नहीं होता है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा मनरेगा। मनरेगा यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपका प्रदान किया गया है शांति के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। आपका यहाँ पे देखा जाए तो 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। जो आपका 20 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का, इसको आप PDF के थ्रू लगाइएगा, जो कि आपको PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे जो आपका हिंदी का सेट है आपको शाम का आ जाएगा, यानी शाम को आपका अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।